फ्रेंड्स, एक छोटा सा भूल हो गया। जो हमने दो वीडियो हमने जो मतलब शूट किया है, उसमें एरर ये आ गया कि बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है। ठीक है, तो आपको तो वैसे भी आंसर्स चाहिए। ठीक है, तो आंसर्स मैं आपको दे ही रहा हूँ। थोड़ा मेरा फेस ज़्यादा काला करके आएगा, तो उसके लिए इग्नोर करना उसको। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप क्लास 10 वाले हो तो आपके लिए एक अलग से एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दिया गया, आप उसको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लो। ठीक है, ताकि जब आप क्लास 10 से 11 में जाओगे तो आपको बहुत सारा हेल्प यहाँ से मिलेगा, वो भी पूरा फ्री। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखना, लाइक से सब्सक्राइब वैसे ही करना जैसे हमने कहा है वीडियो में, जैसे आपको मतलब जैसा आपको लगे। बट वीडियो थोड़ा सा काला हो गया है, आप आंसर्स पे ध्यान दो और ग्रुप को, व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना। लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू। सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू चैनल। क्लास 10 वालों के लिए बनाया गया है ये, और फ्यूचर में जो स्टूडेंट्स जो 10 में जाएंगे उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आप इस साल मतलब आज के दिन अगर आप एग्ज़ाम देकर आए हो तो आपके लिए मैं क्लास 10 का जो सॉल्यूशन है मैथमेटिक्स का, वो पूरा मैं लेकर आ गया हूँ। ठीक है, सो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, बट ज़्यादा लंबा नहीं टानेंगे। ठीक है, ट्राई करेंगे कि जितना भी 1 मार्क्स वाले हैं सारा कंप्लीट हो जाए, तो थोड़ा समय दीजिएगा और वीडियो को स्किप करके मत देखना। ठीक है, स्किप करके बिल्कुल मत देखना, और शुरू से लेकर एंड तक देखना, और प्लस अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, GW सेवा CBSE, ओके, फॉर 9th-10th। चलिए, सो स्टार्ट करते हैं आपका पेपर। देखो, ये वाला जो क्वेश्चन था ना, ये आपका रिवीजन से दिया गया था। रिवीजन वाला जो पोर्शन है, 6 एक्सरसाइज जहाँ पे दिए गए हैं, तो अगर x और y अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये जितना बढ़ेगा, जितना गुना, मतलब इसके डिवीजन में इससे जितना मल्टीप्लाई करने से आएगा, इसका भी उतना ही मल्टीपल y होना चाहिए। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो 6 5 जा 30, तो 2 5 जा कितना होगा 10। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखो 10 है, तो यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, और जो ज्ञान विजडम वाला चैनल पे मैंने जो भी क्लास दिया था, वीडियो दिया था, वहाँ पे हमने सिर्फ डायरेक्ट आपको बता दिया था कि ये आंसर है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। अब देखो, कोई भी नेचुरल नंबर का ओड नंबर का आपको क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। तो देखो, ओड नंबर का जब स्क्वायर होता है तो क्या होता है, जैसे 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होता है। ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा। हाँ, 5 का क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है। लास्ट में कितना आएगा, 5 आएगा। लास्ट में कौन सा नंबर आ रहा है उस पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, देन 7 के स्क्वायर में कितना होता है, 7 7 जा 49, तो 7 वाले स्क्वायर में कितना आता है, 9 आ सकता है। ठीक है, तो जब भी आप देखोगे तो जो भी ओड नंबर है उसके स्क्वायर का जो एंड का डिजिट होता है वो भी क्या होता है, ओड नंबर होता है। तो आपको दिख सकता है ना, ये सब के सब क्या है, इवन है। तो मतलब यही आपका करेक्ट आंसर होगा। हाँ, मैं आपको अभी रीजन करके बता रहा हूँ। ठीक है, पहले मैंने आपको रीजन करके नहीं बताया था, पहले मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया था, है ना। ओके, सो आगे देखिए, 169 में से किसका स्क्वायर होता है, 169 13 का स्क्वायर होता है। देखो, क्यूब रूट 8 का वैल्यू कितना होता है आपका, 2 होता है। ठीक है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 के बराबर होता है, आपका 4 के बराबर है। सबको आपको प्लस कर देना है, तो 2 + 3 + 4 कितना होगा, 7 + 2 9। तो आंसर कौन सा होगा, 9 होगा। ठीक है, नेक्स्ट, यूक्लिड डिवीजन लेमा। अगर आप क्लास 10 वाले हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि क्लास 10 में अब आपको फ्यूचर में बहुत सारे क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं, और भी रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, फ्यूचर में मतलब इस नए साल में अगर आप 9 से 10 में गए हो तो आपके लिए भी ये चीज़ उतना इंपॉर्टेंट रहेगा। यूक्लिड डिवीजन लेमा आपका क्या कंडीशन शो करता है, तो कंडीशन आपका कौन सा होता है कि a = BQ + R, वेयर आर जो होता है क्या होता है, 0 से बड़ा फिर 0 के बराबर हो सकता है। मतलब रिमाइंडर जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा या फिर 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन हमेशा b से छोटा होता है। मतलब कि जिसको आप डिवाइड कर रहे हो उस नंबर से आपका, सॉरी, जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो उस नंबर से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो उस नंबर से क्या होता है, छोटा होता है ना। तो ये आपका कंडीशन सी नंबर करेक्ट होगा। अच्छा, डेसिमल प्लेस का एक्सपांसन के लिए आपसे पूछा गया कितना डेसिमल के बाद ये जो है टर्मिनेट होगा, ऐसा जो भी हो। तो आपको बस क्या ध्यान देना है, यहाँ पर हाईएस्ट पावर किसका है। ठीक है, जैसे 5 का पावर कितना 3 है, 2 का पावर कितना है 4 है, तो 4 ही आपका हाईएस्ट पावर है। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 4 होगा। मतलब 4 डेसिमल के बाद में क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, ये सब हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है। क्लास इन द सेंस जो हम फिजिकल क्लास करते हैं वहाँ पे। ठीक है, अगर आप गुवाहाटी से रिलेट करते हो, मतलब गुवाहाटी से अगर आप आते हो तो आप डायरेक्ट क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, इफ 1 0 ऑफ पोलिनोमियल, अगर इसका एक पोलिनोमियल आपको दिया हुआ है, एक जीरो है आपको दिया हुआ है, कितना है, 1 इज अ 0 ऑफ पोलिनोमियल। अगर 1 अगर इसका आंसर है, एक आंसर, तो आपको बताना है कि b का वैल्यू क्या होगा। तो आपको बस सिंपली क्या करना है, एक से जगह पे 1 को पुट कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, b × 1, मतलब b ही होगा। ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, 1 ही होता है ना, प्लस 4 × b + 1, x के जगह पे आपको क्या करना है, सिंपली 1 डालना है, प्लस 1 = 0। अब इसको सॉल्व करेंगे हम तो क्या होगा आपका ये, b = 4b + 4। ठीक है, क्योंकि
4 इंटू 1 हो जाएगा 4 प्लस 1, ठीक है। तो ये कितना हो गया बी 4b प्लस 1b इज इक्वल टू 5b, है ना। 5b इज इक्वल टू दोनों उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा -5, है ना। तो b का वैल्यू क्या आना चाहिए -1 आना चाहिए, ठीक है। तो 6 का आंसर कौन सा होगा आपका -1, मतलब ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर सम और प्रोडक्ट अगर जीरो अगर आपको दिया हुआ है, सम अगर p है मतलब अल्फा और बीटा के जगह पे इस बार क्या किया p और q डाल दिया है। तो आपको पता होता है कि जब अल्फा और बीटा वाला जब इक्वेशन सम अगर मतलब दो रूट्स सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर p एंड q, तो फिर इक्वेशन इसमें से कौन सा हो सकता है ना। ओहो सॉरी, उस वाले में मैंने शायद एक गलती बता दिया। यहाँ पे अल्फा और बीटा नहीं है, आपको क्या दिया गया है सम और प्रोडक्ट ही दिया हुआ है, मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ये है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू ये दिया हुआ है, ठीक है। तो उस वाले वीडियो में मैंने ये शायद गलत बता दिया है, एक एरर आ गया वहाँ पे, ठीक है। ध्यान ज़्यादा नहीं देने के कारण ये हो गया। देखिए सम अगर आपको दिया गया p तो आपका इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा x² माइनस पी एक्स प्लस क्यू, ये होता है आंसर, मतलब ये वाला आंसर होता है, डी होता है आंसर इसका। 7 का आंसर डी होगा। अगर आपने उस चैनल पर देखा है तो सॉरी, ठीक है। ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दिया गया था और कंफ्यूज हम भी हो गए, है ना। ये कब होता, ये होता जब आपका ये दोनों अगर क्या होते जीरोज होते हैं, ठीक है, सम और प्रोडक्ट नहीं। अगर दो जीरो अगर अल्फा और बीटा मतलब पी और क्यू अगर है तो फिर आपका ये वाला आंसर होता है, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कंडीशन ए एक्स प्लस बी वाई सी पासेस थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, कंडीशन होता है आपका सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये डायरेक्ट कंडीशन ही है। नेक्स्ट आपके पास में है कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, तो ये वाला पेपर में ही रॉन्ग आ गया था। वाई एक्सिस पे अगर कोई भी कोऑर्डिनेट बनेगा तो क्या होगा, एक्स का वैल्यू हमेशा 0 होगा, वाई का कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होगा ना। तो 0, y होना चाहिए, बट यहाँ पे 0, x दिया गया है। तो ये आपका आंसर क्या होगा, आप आंसर यही टिक करो या कोई भी टिक करो, बट आंसर ये ऑप्शन ही गलत है। तो यहाँ पे y होना चाहिए था बट x दे दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में देखो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट जो आपको कितना दिया गया 2 दिया गया है, तो सम 1 रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2, एक रूट का वैल्यू आपको 2 दिया गया है, मतलब मान के चलो अल्फा का वैल्यू कितना दिया गया, अल्फा का वैल्यू आपको 2 दिया गया है, ठीक है। और सम ऑफ द रूट्स इज 5 और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 5 दिया गया, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 5 है। तो बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 दैट इज 3। तो ये हो गया आपका अल्फा, ये हो गया आपका बीटा। अब आपको बताना क्या है, देन द इक्वेशन है। तो इक्वेशन क्या होगा, तो इक्वेशन होगा आपका x² माइनस सम ऑफ द रूट्स दैट इज 5x इन प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाता है 6। तो ये आपका इक्वेशन बनना चाहिए, x² माइनस 5x प्लस 6, x² माइनस 5x प्लस 6, मतलब ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन हमने अभी तक किया है। अब इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि थोड़ा सा लंबा तो ये वीडियो टाना जाएगा ना, क्योंकि उपाय नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपके पास में दिया गया है, इसमें से आपको करेक्ट ये आपको बताना है कि ये AP अगर है तो फिर A का वैल्यू क्या होगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, a माइनस 4/5 हाँ इज इक्वल टू 2 माइनस ए। इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ट्वाइस ए इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा तो 2 प्लस 4/5 और 2 प्लस 4/5 क्या होता है 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 2 10 प्लस 4 14। सो ये कुछ ऐसा हो गया 2a इज इक्वल टू 14/5। ए का वैल्यू पूछा गया था तो 14/5 और ये इधर में 2a का वैल्यू है, इधर में इधर आएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड करेगा इसको। तो ये आंसर कितना हो जाएगा 7/2 7/5। तो 7/5 आंसर में था ये वाला, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बोला गया कि अगर आइसोसेलेस, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको समझना होगा थोड़ा सा, कि आपको एक ट्राइंगल दिया गया है, ठीक है। सी का वैल्यू 90 दिया गया है, ओके। और ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो अब इसको हम A पकड़ लेते हैं, इसको B पकड़ लेते हैं और इसको C कर देते हैं, ठीक है। C का वैल्यू 90 डिग्री है। तो अब क्या होगा, अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों क्या होगा बराबर होगा, है ना। सो AC जो है BC के बराबर है। यहाँ पे आपको AC का वैल्यू दिया गया 6, तो ये भी क्या होगा 6 होगा। तो आपसे AB का वैल्यू पूछ रहा है, तो ये कितना होगा, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लग रहा है ना। 6² प्लस 6² डेट इज √36 प्लस 36, मतलब कि √72, मतलब कि 6√2, ठीक है। तो 6√2 इसका आंसर होगा ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास में द डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। अब x एक्सिस के लिए आप जस्ट ऐसे बना लो और इस पॉइंट को प्लॉट कर दो। 3 और -2 दिया हुआ है, तो x का 3 है 1 2 3, ठीक है। और y -2 है तो 1 2 यहाँ पे गया। अब देखो x एक्सिस से कितना दूर है, ये 2 यूनिट दूर है, तो इसका आंसर क्या होगा 2। हालांकि एक सेम क्वेश्चन हमने क्लास में भी कल में भी किया था, है ना। और इसका मैंने ट्रिक भी आपको बताया था कि x एक्सिस से जब भी दूरी पूछेगा तो आपको y वाला आंसर निकलेगा, और y एक्सिस से दूरी पूछेगा तो x वाला आंसर निकलेगा, x ऑर्डिनेट का। चलिए नेक्स्ट क्या है, क्या है आपका ये
द रेशियो इन विच वाई डिवाइड्स, हाँ ये डिवाइड करने का, तो इसको आप दो तरह से कर सकते हो। एक तो आप डायरेक्ट कर सकते हो वो फॉर्मूला लेकर, ठीक है, और दूसरा मैं आपको एक शॉर्ट तरीका दिखाता हूँ जिससे ये भी हो जाएगा। देखो मान के चलो, मेरा पेन टेढ़ा ही चला जाता है, मान लो ये वाला आपका लाइन था, ठीक है, क्या बोला है -2 0, तो x जाएगा 1 2 और y तो 0 ही है, तो यहीं पर रह गया, तो ये वाला होगा आपका 1 पॉइंट, ठीक है। और दूसरा को जाए 4 0, तो इधर कितना है 1 2 3 4, है ना, यही वाला पॉइंट बनेगा। अब देखो बोल रहा है कि ये y एक्सिस जो है, ये जो एक्सिस है, ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर देखो 2 यूनिट है और यहाँ पर कितना है 4 यूनिट, है ना, तो 2:4 का लग रहा है, मतलब 1:2 यूनिट कटेंगे तो क्या होगा 1/2 हो जाएगा ना। तो आंसर इसका क्या होना चाहिए 1:2। क्वेश्चन नंबर 6 था आपका, है ना, हाँ ठीक है 1:2। और अगर आप सम करके देखना चाहते हो तो भी आप करके मैं आपको दिखा देता हूँ, तब भी आपका आंसर यही आएगा। वाई एक्सिस पे पॉइंट क्या बनता है, वाई एक्सिस पे बनने वाला पॉइंट क्या होता है, वाई से बनने वाला पॉइंट होता है 0y, है ना, 0y होता है। तो हम क्या करेंगे 0 = फॉर्मूला क्या होता है mx2, तो m और x2 का वैल्यू कितना है आपका 4, ठीक है, और प्लस ny2 या mx2 प्लस nx1 ना, हाँ सॉरी nx1, तो n इंटू x1 का वैल्यू यहाँ पे -2 था, ठीक है। मेरे पास में बगल में क्वेश्चन भी है तो मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। m प्लस n, m प्लस हम क्या करेंगे n। अब देखो ये उधर जाए तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना, सो 4m माइनस ट्वाइस n इज इक्वल टू कितना होगा 0, -4m इज इक्वल टू -2n। हमको m/n का आंसर चाहिए ना, हमें m/n का आंसर चाहिए था, तो ये कितना हो जाएगा आपका माइनस माइनस कैंसल 2/4 काटेंगे कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 1:2, मतलब 1/2 या 1:2, ठीक है। तो ये आपका आंसर ये वाला बी नंबर करेक्ट होना चाहिए था, ठीक है। सो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ तक खत्म हुआ। आगे देखते हैं, स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेक्स 2 पॉइंट, तो इसका आंसर डायरेक्ट कोड ही होगा, क्योंकि आपको पता है कि कोड जो होता है वो 2 पॉइंट को सर्कल का टच करता है ना। रेडियस क्यों नहीं होगा, रेडियस यहाँ से यहाँ तक का दूरी को दिखाता है ना, सेंटर से लेकर। टेंजेंट तो बाहर से टच होके निकल जाएगा, है ना, तो ये टेंजेंट भी नहीं हो सकता है। और सेकंड तो आपका एंगल बनाता है ना, तो ये सब नहीं होगा, तो कोड ही होगा। अच्छा, यहाँ पे ट्रिपलेट के ऊपर क्वेश्चन दिया गया। साइन का मतलब क्या होता है, साइन का मतलब होता है p/h, तो ph दिया हुआ है, b का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, है ना। और 10 का मतलब क्या होता है 10 इज इक्वल टू p/b ना, p/b होता है। तो हम क्या करेंगे p/b बस लगा दो सिंपली। p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू आपके पास में 3 और b का वैल्यू कितना आ गया 4, तो 3/4 इसका आंसर होगा। आंसर में है 3/4, 3/4, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर दिया गया है कि अगर टेंजेंट जो है TQ, टेंजेंट जो है TP और TQ दो है, आपसे POQ का वैल्यू 1 0 10 दिया गया है, तो आप क्या करो जस्ट एक सर्कल बना लो, ये ऐसे करके ड्रॉ कर दो, ठीक है। सेंटर O था ना, ये आपका P पॉइंट है, ये आपका Q पॉइंट है, इसको ऐसे और ऐसे ज्वाइन कर दो, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिया गया POQ, मतलब ये वाला एंगल आपको दे रखा है कितना 1 0 1 10 ना, 110 आपको दिया हुआ है, तो आपको बताना है PTO बताना है, PT ये वाला T और O, सॉरी PTQ बताना है, PTQ मतलब ये वाला एंगल बताना है, ठीक है। तो क्या होगा आपका ये वाला एंगल, देखो ये होता है 90 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, तो 90 90 180, 180 प्लस 110, तो 180 और 110 को जोड़ेंगे कितना होगा, ये हो गया आपका 290 ना। और टोटल कितना होता है क्वाड्रेटर में 360 डिग्री, माइनस कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 70, ठीक है। तो ऑप्शन में आपका 70 होगा, डायरेक्ट 70, ओके। इफ द सर्फेस एरिया ऑफ क्यूब इज इतना, सर्फेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6a² का वैल्यू दिया गया है 486, इससे ये कैंसिल हो जाएगा कितने बार में 8 बार में और 1 बार में 81 बार में, तो a² का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास में, a² का वैल्यू आया है 81, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 9, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है। अब 9 का ही क्यूब करो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है a³, ठीक है, तो जैसे इसका क्यूब कर दो आपका 729 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 729, ठीक है। आगे देखो, अब मीडियन और मोड अगर दिया हुआ है तो आपने पढ़ा हुआ है ना, कि कुछ ऐसा पढ़ा होगा ना कि मोड इज इक्वल टू क्या होता है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस ट्वाइस मीन, ठीक है। इस पर आप जैसे ही इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 27 आ जाएगा, ठीक है। जस्ट इसमें वैल्यू पुट कर देना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8, हाँ 8 तो होता ही नहीं है, तो इसका आंसर डायरेक्ट 0 ही होगा, है ना। डाइस में 8 नहीं होता है, डाइस में 6 तक होता है ना। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द एरिया, व्हाट इज द एरिया ऑफ रोम्बस। अच्छा, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है आपको पता होगा, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है हाफ इंटू
D1 इंटू D2, ठीक है। सो D1 D2 का प्रोडक्ट ले लो। सो D1 कितना था 8 और D2 कितना था 4 ना। सो ये हो जाएगा कितना हाफ इंटू 8 इंटू 4, इससे ये कट गया 4 बार में, 4 4 जा 16, ठीक है। तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा 16। क्वेश्चन नंबर क्या था हमारा, ये क्वेश्चन नंबर था आई ना। एक सेकेंड, हाँ अच्छा ये मोबाइल में, एक मिनट। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या आपका हाँ आगे है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। अच्छा यहाँ पे इन्होंने 3 लगा के है बट ये गलत हो जाएगा। देखो 3 इंटू √27 जब हम करते हैं तो आंसर आपका क्या आता है 3√27 आता है ना। यहाँ पे आपको करना क्या था √3 इंटू √27। ये आपका पहले का एमसीक्यू में पूछ रखा है एक्चुअली, सेवा में पहले भी एक बार एमसीक्यू में पूछा हुआ है। तो ये कितना होगा √81, आंसर कितना निकलेगा 9 निकलेगा, ठीक है। सो रेशनल नंबर आने के लिए √3 से आपको मल्टीप्लाई करना था इसको, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास में, यहाँ पे आपको पूछा गया कि प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होता है इसका। देखो यहाँ पे जस्ट इंटू सी इंटू 0 लगा दो इज इक्वल टू 0, ठीक है, प्लस प्लस सी इंटू 0। अब आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ जी इज इक्वल टू सी बाई ए, तो सी का वैल्यू तो 0 है ना। सॉरी 0 इंटू सी यहाँ पे लिखा जाता है ना, 0 इंटू सी। हाँ सो सी बाई ए, सी आपका क्या है 0, तो इसलिए आप क्या करोगे सिंपली डाल दोगे सी बाई ए 4, मतलब आंसर कितना होगा 0, ठीक है। आगे आते हैं, आगे क्या है अगर n डिग्री है तो आंसर कितना जीरोस कितना निकलेंगे, तो n ही निकलेगा, है ना। नेक्स्ट ये वाला फॉल्स होता है, ये फॉल्स होता है। कंडीशन क्या होता है आपका एक लीनियर इक्वेशन के लिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पर a कॉमा बी मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, ये दोनों 0 के बराबर नहीं होने चाहिए, ठीक है। कंडीशन है आपके पास। हाँ नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है फाइंड द इन, यहाँ पे कितने सॉल्यूशंस बनेंगे, तो देखो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, तो 1/3 पहला का निकला ना 1/3। दूसरे का यहाँ पे -4 है, यहाँ पे -12 है, तो 3 के टेबल में 4 कट जाता है 3 बार में और माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी कितना है 1/3 है ना। ये भी कितना है 1/3 है। और यहाँ पर 6 और यहाँ पर 18 है, तो 6 3 जा 18, तो ये भी कितना होगा 1/3। जब सबके सब बराबर है तो इन्फाइनेटली मनी सॉल्यूशंस होगा, है ना। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, है ना। नेक्स्ट क्या है व्हाट इज द कंडीशन, क्या कंडीशन होगा इसके लिए कि ये रियल और अनइक्वल हो, है ना। तो रियल और अनइक्वल होने के लिए क्या होता है हमारे पास में फॉर्मूला कि b² - 4ac जो होगा वो 0 से बड़ा होना चाहिए, है ना। यहाँ पे b का जगह पे p है तो ये जाएगा कितना p² - 4, a का जगह पे तो कुछ नहीं है तो 1 ही रह जाएगा और c के जगह पे q रह जाएगा इज ग्रेटर देन 0। तो अब हमें देखना है p², आंसर क्या होगा इसका, सॉरी p² - 4q इज ग्रेटर देन 0, ये होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल। अगर रूट्स अगर बराबर है तो c का वैल्यू क्या है ना, आपको c का वैल्यू बताना है। सो रूट्स अगर इक्वल होता है तो ये वाला इक्वेशन होता है, ठीक है। इसको आप उधर ट्रांसफर करोगे तो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाता है। देखो b² - 4ac इज इक्वल टू 0, सो b² इज इक्वल टू 4ac, है ना। और आपको क्या चाहिए c का वैल्यू चाहिए, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b² / 4a, है ना। b² / 4a, यहाँ पे स्क्वायर नहीं दिया हुआ था, ठीक है ना। c इज इक्वल टू b² / 4a। आपसे पूछ रहा है कि व्हाट टर्म ऑफ AP, कितना नंबर टर्म में जो होगा, तो इसका आंसर 25 होगा। आप जैसे इसको सॉल्व कर देख लेना। 50 इज इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी का वैल्यू 2 ना, ये उधर जाएगा 48 हो जाएगा ना, और ये n - 1 इंटू 2 का वैल्यू है, 2 इधर आएगा तो डिवाइड करेगा 24, n - 1 का वैल्यू, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 25, ओके। नेक्स्ट है आपके पास में कि हाउ मेनी टर्म्स, ये सम बहुत बड़ा होता है, ये सम जो है बहुत बड़ा हुआ है। मुझे अगर याद रहा तो एडिट करने का टाइम में मैं आपको डायरेक्ट आंसर जो है ना यहाँ पर एक बार दिखा दूंगा, जो मैंने जो आंसर जो किया था वो बोला, क्योंकि ये बहुत बड़ा है तो इसे अभी हम सॉल्व कर नहीं सकेंगे, मतलब कर सकेंगे बट वही मैं आपको आंसर भले ही दे दूंगा बाद में डायरेक्ट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर आपके पास में 2 आंसर आया था मेरा, आई गेस हाँ, एक था 4 और एक था 13, ठीक है। अगर सब कुछ, अगर इसमें कुछ अगर भूल नहीं हुआ मुझसे तो ठीक है, क्योंकि हो सकता है जल्दी जल्दी करने के चक्कर में भूल होने का चांस रहता है। चलिए आगे देखते हैं। ये आपका, ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन पूछा हुआ था और ये बेसिक BPT के ऊपर था, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, है ना। ये अगर एक ट्राइंगल है, अगर आपको दिया गया है कि ABC एक ट्राइंगल है, DE पैरेलल है, DE पैरेलल है BC से, है ना। सो AD का वैल्यू है 1.5, तो मान के चलते हैं ABC और ये आपका D और ये आपका E है, ठीक है। इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना 1.5, DB का वैल्यू दिया हुआ है कितना 3,
ए का वैल्यू 1 है तो ये कितना होगा, तो ये इससे 2 बार में कटता है तो ये भी इससे डबल में ही कटेगा ना, तो आंसर कितना होगा 2। डायरेक्ट इसका आंसर कितना निकलेगा 2। आप चाहो तो उसको प्रोपोर्शनल करके दिखा सकते हो कि ए डी बाई बी पी करके, डी बी करके, इस तरह से। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन जो है ये लास्ट जब मैं कर रहा था तो मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन दिया था, तो इसको हम फिर से एक बार देखते हैं। ए बी सी और पी क्यू आर 2 ट्राइंगल है, ठीक है। तो ए बी जो है क्यू आर के रेस्पेक्ट में, तो मैं 2 ट्राइंगल बनाएंगे हम, ओके। अगर मैं इसको, अगर मैं ए बी बोल रहा हूँ तो ये क्या है, ये आपका क्यू आर है ना। अगर बी, अगर मैं इसको, अगर मैं सी बना रहा हूँ तो बी सी के लिए क्या है, बी सी के लिए है पी आर, है ना। ए बी क्यू आर, ए बी क्यू आर, बी सी पी आर, बी सी पी आर, ठीक है। आर पी पी आर चलेगा। सी ए जो है वो क्या है, पी क्यू है। सी ए मेरा भी क्या है, पी क्यू है, ठीक है। ए बी के लिए क्या था, क्यू आर था। बी सी के लिए क्या है, पी आर है। और सी ए के लिए क्या है, पी क्यू है। तो अगर हमसे बोल रहा है पी क्यू आर के हिसाब से पी क्यू आर, तो सी ए बी करके मेरा ट्रायंगल बनना चाहिए तब, ठीक है। सी ए बी होगा इसका सिमिलर ट्रायंगल, है ना। ए बी क्यू आर, है ना। बी सी पी आर, ठीक है, मिल रहा है ना। सी ए इन दोनों में रिश्ता है, तो यहाँ पर भी पी क्यू इन दोनों में रिश्ता है, ठीक है, इस तरह से। ओके, नेक्स्ट ये जस्ट आपसे टेस्ट करने के लिए दिया गया था कि ऐसा आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। मिड पॉइंट बताना था सिंपली। 6 प्लस माइनस 2/2 करोगे तो आंसर कितना होगा, सॉरी 8 प्लस माइनस 2/2 कितना होता है, 6/2 मतलब 3 होगा पहला पॉइंट। और ये हो गया आपका -3 + 5 मतलब 2/2, आंसर होगा 1, तो 3 1 आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में है, इफ पॉइंट दिस एंड दिस आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। पी का वैल्यू आपको बताना है। तो ये आपके बुक का ही क्वेश्चन था, हाँ, जस्ट वही आपको एक पैरेललोग्राम बना के, और जो अपोजिट, जैसे अगर ये पैरेललोग्राम बनता है तो इसका और इसका मिड पॉइंट निकाल लो, इसका मिड पॉइंट निकाल लो, और उन दोनों को इक्वेट करो तो आपका आंसर निकलेगा। पी का वैल्यू आएगा 7 आया था, ठीक है। पी का वैल्यू कितना आएगा, 7 आएगा। ये आपको थोड़ा करके देख लेना है, बट ये 1 मार्क के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन देना भी ठीक नहीं है। चलिए, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है। यहाँ पे आपको पूछा था वैल्यू क्या होगा, मतलब शॉर्ट डेट वाला क्वेश्चन था, वैल्यू पूछ लिया है। तो आपको क्या करना है, 10 का कोट से रिश्ता होता है, तो कोट 90 माइनस ऑफ थीटा करोगे, ठीक है। मतलब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, कोट 48 आ जाएगा, ठीक है। और tan थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू होता है 1। तो ये दोनों भी सॉरी, ये दोनों 1 हो जाएंगे, ये दोनों 1 हो जाएंगे, हाँ, ये दोनों 1 हो जाएंगे और ये दोनों 1 हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा मतलब आपस में। तो इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा, 1 ही रह जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, ये वाला में देखो, 10 स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, मतलब 10 थीटा वैल्यू 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 2 इंटू 1 तो 2 होगा। और इसका वैल्यू √3/4 ही आई गेस होता है, √3/2 शायद, हाँ, √3/2 होता है, हाँ। तो ये दोनों तो कैंसिल ही हो जाना है, तो ऑटोमेटिकली इसका आंसर क्या होगा, 2 ही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल, क्या होगा। तो अगर ये एक सर्कल है और यहाँ पे एक टेंजेंट है, यहाँ पे भी एक टेंजेंट है, और ये अगर 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, तो टोटल कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर हो गया। तो आपका आंसर कितना निकलेगा, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ये भी आपका ट्रिपलेट के ऊपर ही क्वेश्चन है। आप जस्ट आप अगर बना लेते हो, ये डायग्राम अगर बना पाते हो तो आप आराम से बता पाओगे, ठीक है। ये आपको टेंजेंट का डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, 4, ठीक है। इसका वैल्यू 5 दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है कि ये कितना होगा, तो ये 3 होगा और क्या होगा, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने से हो जाता है। अच्छा, ये आपके बुक का ही क्वेश्चन था, और इसका मैंने आपको डायरेक्ट सारा आंसर ही बता दिया। अभी मैं आपको डायरेक्ट आंसर ही बताऊंगा, 154/3। एक्चुअली इसमें कहानी कुछ कैसा था, थीटा को सबसे पहले आपको 5 मिनट को आपको पहले डिग्री में कन्वर्ट करना था, तो 5 मिनट/60 इंटू 360 करोगे, ये होगा 6 बार में, मतलब 30 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू 30 हो गया। अब आपको लगाना क्या है, 30/360 इंटू πr², ठीक है। तो पाई का वैल्यू 22/7 और इंटू आर का वैल्यू 14/14। इससे ये कट जाता है 2 बार में, और ये कट गया 12 बार में। 12 का हो जाएगा इधर में 6, इधर में हो जाएगा 11, हाँ, और फिर ये कटेगा 3 से। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करो तो 14, सॉरी इनको इसको, तो 14 इंटू 11 होता है 154, हाँ, और नीचे एक 3 था, हो गया, डायरेक्ट आंसर ही आ गया। बस कचरा कर दिया, बट आंसर तो आपका आ ही गया, है ना। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अच्छा, ये वाला सम भी जो था, ये हमने कल में शायद क्लास में किया ही था ऐसा सेम क्वेश्चन, हाँ, कि अगर आपको सर्कमफ्रेंस क्या बोला, द डिफरेंस बिटवीन सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, हाँ, माइनस डायमीटर का वैल्यू, डायमीटर मतलब क्या होता है 2r। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है ना।
अच्छा मैंने इसका वो भी रखा हुआ था वाइट पेज यूज़ करने के लिए, किया ही नहीं। तो दोनों में से क्या करेंगे हम, दोनों में से आप 2 और r को कॉमन ले लो, अंदर क्या हो जाएगा पाई माइनस 1 है ना, इधर हो गया कितना 30, 2 से कट जाएगा कितने बार में 15 बार में, और तो r का वैल्यू r इंटू पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ था वैसे, इज इक्वल टू कितना 15। इसको आप सॉल्व करो तो कितना आएगा, ये होता है कितना 22 माइनस 7 मतलब 15/7 ना, इंटू r का वैल्यू कितना आ जाएगा 15, 15 से 15 हो गया कैंसिल, तो r का वैल्यू कितना होगा 7। आपसे क्या r ही पूछा था क्या, हाँ r ही पूछा गया था, ठीक है, तो ऐसा कितना होगा 7। ओके, देन यहाँ पे आपसे पूछा गया कि अगर ये वॉल्यूम है तो रेडियस क्या होगा, हाँ तो वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दिया हुआ है ना, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, ये ना 4/3 पाई r क्यूब। सो आप जस्ट क्या करो, इसको इक्वेट कर दो कितना 288 से, 288 से ना, तो इससे ये कटेगा कितने बार में 7 2 बार में कट जाएगा ये, और पाई r क्यूब का वैल्यू कितना हो जाएगा 72 इंटू 3 डेट इज 7 210 और 216 ना, और इधर में अच्छा इधर में कितना था 22/7 इंटू r क्यूब। सो अगेन आपको इसको काटना पड़ेगा, मैंने शायद कुछ ज़्यादा ही ये कर दिया, लेंदी कर दिया इसको ना, ओह सॉरी, यहाँ पे पाई भी तो दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे भी एक पाई होगा है ना, सो इस पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, इस पाई से पाई कैंसिल हो गया। r क्यूब का वैल्यू 16 है, तो r का वैल्यू होता है 6, मतलब 6 का क्यूब होता है 216, हाँ तो आपसे पूछा गया था देन द वैल्यू ऑफ रेडियस, रेडियस ही पूछा था, तो आंसर क्या होगा 6, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। अच्छा कर्व सरफेस एरिया वाला जो केस है इसमें कैसा होता है, कर्व सरफेस एरिया में क्या होगा 2 पाई r ना h, 2 पाई r h कर्व सरफेस एरिया, हाँ और 2 पाई r, इसमें आपको 2 पाई r का वैल्यू दिया हुआ है, उसका वैल्यू दिया हुआ है कितना 2200, और 2 पाई r का वैल्यू कितना दिया हुआ है 220, तो इससे ये कट जाएगा एक बार में ना, तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये वाला सम में आपको सिंपली क्या करना था, इन सब का सम ले लेना था ना, तो x प्लस 3 प्लस x प्लस 6 प्लस x, ये आपको क्या दिया हुआ है मीन दिया हुआ है, तो कितना नंबर यहाँ पे देख लो 1 2 3 4 5 ना, तो इसको बस डिवाइडेड बाई 5 कर दो, 5x है ना, सो 5x प्लस 3 प्लस 6 9 9 18 18 और 30/5, इन दोनों में 5 कॉमन है, इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना 10, तो सॉल्व कर दो इसको डायरेक्ट, 5x प्लस 30 इज इक्वल टू 10 इंटू 5 माने 50, मतलब कि 5x इज इक्वल टू 20 और x का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, खत्म, ठीक है। आगे देखिए, इम्पॉसिबल इवेंट का वैल्यू 0 ही होता है, आपको पता है। अच्छा एक डाइस इज थ्रोन, डाइस पे लेस देन 5 आने का चांस क्या है, 4 नंबर होगा 1 2 3 4, तो 4/6 डेट इज 2/3, ओके। इस बार प्रोबेबिलिटी कोई लंबा ऐसा क्वेश्चन दिया ही नहीं गया है। ये वाला क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने मुझे करके भेजा है अभी कि सही किया है गलत किया है, तो इसका आंसर देख लो कैसे होगा। देखो इन दोनों में कॉमन चीज़ है ना, आप चाहो तो इन दोनों में भी कुछ निकाल सकते हो, क्या एक्स वाई निकाल सकते हो, हाँ तो z-7 एक इसका फैक्टर बनना चाहिए है ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि मान लो अगर हमने 1 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा z-7 बचेगा। इस दोनों में क्या कॉमन है, इस दोनों में क्या कॉमन है, इस दोनों में कॉमन है एक्स वाई, तो आप एक्स वाई को कॉमन ले लो प्लस एक्स वाई आप कॉमन ले लो, तो इधर क्या बच जाएगा 7 माइनस जेड, हाँ। अच्छा अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है, ये आपका आ रहा है 7 माइनस जेड, ये आपका z-7, तो इसको आपको क्या करना होगा माइनस में लेना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका z-7 हो जाएगा ना। तो एक फैक्टर क्या बना 1 माइनस एक्स वाई और एक फैक्टर क्या बना z-7, ठीक है। सो z-7 और 1 माइनस एक्स वाई। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो हम थोड़ा सा इसको अलग तरीके से करके देखते हैं। ये दोनों सेम नंबर है ना, तो इस दोनों को पहले ऐसे ले लो 7 माइनस 7 प्लस 7xy, ठीक है, प्लस z और माइनस xyz, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली इन दोनों में से आप क्या करोगे, इन दोनों में से आप -7 को कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बच जाएगा 1 प्लस xy, ठीक है, नहीं माइनस अगर आप कॉमन लोगे तो अंदर में माइनस बचेगा ना, सो 1 माइनस xy, ओके। और इधर में आप क्या करो, इधर में आप सिर्फ z को कॉमन ले लो, तो z को कॉमन लेने क्या बचेगा 1 माइनस यहाँ पे xy, ठीक है। तो एक हो गया कितना -7 प्लस z, मतलब z-7 ही बोलेंगे इसको हम, और ये हो गया कितना 1 माइनस xy, ठीक है। ये आपके रिवीजन वाले पार्ट से दिया गया फिर से, ये तो आपको कर पाए ही हो गया, हाँ। ये भी आपके बुक का ही क्वेश्चन है, ये भी आपके बुक का ही क्वेश्चन है डायरेक्ट,
ठीक है। हाँ, यहाँ से एक नया क्वेश्चन है कि हरी टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन्स, दो अलग अलग कॉइन को टॉस करता है। आपसे पूछ रहा है कि एटलीस्ट 1 हेड आने का चांस क्या। हमने क्लास में प्रोबेबिलिटी वाले क्लास में हमने इसको किया भी था, है ना। सो क्या करेंगे हम, 2 कॉइन को आपको टॉस करना है। तो पहले कॉइन में क्या आ सकता है, हेड हेड आ सकता है, एक में हेड टेल आ सकता है, पहले में टेल दूसरे में हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है। अभी के लिए तो आपको इतना ही सीखना है 10 तक। 11 12 में जाओगे तो आपको 3 और 4 कॉइन का भी सीखना पड़ेगा। तो एटलीस्ट 1 टेल या 1 हेड आने का चांस क्या होगा। तो देखो यहाँ पर 2 हेड है, यहाँ पे 1 हेड है, यहाँ पे 1 हेड है। तो एटलीस्ट कम से कम एक बार तो 3 में आ ही रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा तो आ ही सकता है। तो 3/4 डेट इज डायरेक्ट, आप समझ ही गए होगे। नेक्स्ट ये आप कर पाए होगे, ईजी था। ये वाला मैं करके आपको दिखा देता हूँ, ये कैसे होगा। देखो 2x² माइनस ट्वाइस एक्स, इसको हम इधर ले लेते हैं, प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। इसको जैसे हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कितना, 4x² माइनस 4x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है इसका फैक्टर क्या होगा, 1/2 1/2। आपके बुक का ही क्वेश्चन था, अगर आपने किया होगा तो ना। सो 1/2 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं ज़्यादा इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, कॉमन वन लेने वाला कहानी है। अच्छा, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, बुक का ही क्वेश्चन आपका डायरेक्ट, है ना। फिर क्या है, ये भी आपके बुक का ही क्वेश्चन था और इजी था ये क्वेश्चन। फिर ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या करना था आपको, यहाँ पे आपको एक क्वाड्रेटल दिया हुआ है, तो मान लो ये ऐसा एक क्वाड्रेटल बन गया। अब क्या करना है, मान लो इसको 2 ट्रायंगल में बांट देंगे, इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया, ऐसा वाला था। ठीक ना, ये आपका नया क्वेश्चन, मतलब नया नहीं है, एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन था, बट आज तक कभी नहीं पूछा था, पहला बार पूछ लिया है। बुक का एग्जाम्पल ये आपका बुक का ही क्वेश्चन था डायरेक्ट। ये शायद टेस्ट वाले पेपर में भी था सेम क्वेश्चन, MCQ में। ये आपका बुक का क्वेश्चन है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भी आपने किया होगा डायरेक्ट। यहाँ पे x का वैल्यू 8 होगा और y का वैल्यू 7 होगा। लंबा लंबा आंसर है तो इसको हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन था और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल ही था कि इस तरह का एक क्वेश्चन तो रहेगा, तो या तो ये रहे या फिर √3 वाला रहेगा, तो आगे आपका। ठीक है, सो चलिए, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा सारा चीज़। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना,